पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पेशीय थकान के लिए आपका लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल जो है पेशीय मतलब मसल्स की थकान के लिए लैक्टिक अम्ल जिम्मेदार होता है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है और इसके अलावा अपन मालिश भी कर सकते हैं, उससे भी थकान कम होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल का संचार ज्यादा हो जाएगा तो थकान लगने लगेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका क्या कारण है? तो आर्द्रता और गर्मी से परेशानी का क्या कारण है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता, आपके शरीर पर चिपचिपा पसीना बना रहेगा, आर्द्रता ज्यादा रहेगी। ह्यूमिडिटी, खासतौर पर समुद्र के किनारे वाले जो एरिया होते हैं, जैसे आप गोवा जाएंगे तो वहां पर गर्मी में इतनी ज्यादा आर्द्रता रहती है कि पसीना आपका उड़ नहीं पाता, सूख नहीं पाता। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत्व कैसा होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषों की तुलना में। तारत्व मतलब होता पिच, तो पिच अधिक होता है, पतली सी आवाज आती है, बहुत तेज लगती है कानों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? बताइए। तो ये महाशय जो है प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक है, प्रायोगिक मनोविज्ञान में इनको जाना जाता है, बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सर्प या सांप जहरीला नहीं है? तो यहां पर कोबरा जहरीला है, वाइपर भी, कोरल स्नेक भी, अजगर जहरीला नहीं है। याद रखिएगा, अजगर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं क्यों बार बार, इतना इजी क्वेश्चन में फिर भी बार बार पूछते हैं। निम्न में से किस एक सांप का भोज मुख्य रूप से अन्य सांप होते हैं? मतलब वो भी सांप है और दूसरे सांपों को खाता है। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो नागराज। नागराज कौन होते हैं? किंग कोबरा को बोलते हैं नागराज। तो किंग कोबरा का मुख्य भोजन क्या रहता है? दूसरे छोटे सर्पों को खाना। कोबरा सर्प का विष कैसा होता है? बताइए। तो कोबरा जो सर्प होता है उसका विष, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका विषी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूरोटॉक्सिक होता है, आपके तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? नंबर बी नागराज किंग कोबरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो किंग कोबरा अपना घोंसला इसलिए बनाता है, वह जो है अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है, निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए, यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल नहीं पीना चाहिए। चाय कॉफी अल्कोहल पियो, ठीक है, समुद्री जल पियोगे तो क्या होगा? आप सभी को पता है क्या होगा। ठीक है, समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ को सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है, वो कौन सा है? निर्जलीकरण में कौन सा पदार्थ शरीर से लुप्त हो जाता है? सही आंसर है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड शरीर से लुप्त हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो पेसमेकर को भी जानते हैं किस नाम से? SA नोड, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, प्लीज क्वेश्चन यदि अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दो भाई, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के क्वेश्चन आए, प्लीज लाइक कर दो। आप यदि अभी तक वीडियो देख रहे होंगे तो क्वेश्चन जरूर अच्छे लग रहे होंगे, है ना। और जाने से पहले याद रखना, जब भी जाओ वीडियो की लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना प्लीज मेरे दोस्तों, है ना। मेहनत लगती है तो आपका शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता, हमारा फायदा होता है कि ज्यादा लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई वीडियो अच्छा बना है, बहुत लोगों तक पहुंचा है। गति प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो गति प्रेरक का कार्य यह हृदय के स्पंदन को समजित करता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा है सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया, क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं ना आपसे। ये लो, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया सक्सेसफुली? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इतनी बार क्वेश्चन पूछा है ना साइंस में, ये पूछो मत। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कॉर्निया प्रतिरोपित होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दाता को किसी को दान करना तो आपके आंखों का कॉर्निया लगेगा उसकी आंखों में। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, थोड़ा विचार विमर्श भी किया कीजिए, तो करिए विचार विमर्श। आपको दिया है कपूर, चिकोरी और वनीला, कपूर, चिकोरी और वनीला, और आपको ऑप्शंस दिए हैं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कौन से
पादप उत्पादक हैं? तो यहां पर आपको याद रखना है ABC 1 2 3 तीनों ही ये पादप उत्पादक हैं, कपूर भी, चिकोरी भी और वनीला भी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पुरस्कार भी याद रखना है। तो शांति स्वरूप भटनागर, विज्ञान के क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना, तो विज्ञान के अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता है क्या? तो यहां पर विज्ञान सही आंसर हो जाएगा। याद रखना CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के या चूर्ण रूप के औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल क्या करती है? तो सिलिका जेल नमी सोखती है, नमी सोख लेगी। आपने देखा होगा गोलियों की डिब्बी में सिलिका जेल रहता है, कई जगह रहता है, यदि नमी लगे तो वो उसको सोख लेती है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री खरपतवार यहां पर ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है, तो कैफीन क्षारब यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, चाय और कॉफी। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि कैफीन केवल चाय में होता है या केवल कॉफी में, दोनों में होता है, चाय में भी और कॉफी में भी। शीतल पेयों जैसे कि आपकी कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या भरा होता है? तो कोका कोला, थम्स अप और बाकी आप रेड बुल वगैरह जो जो पीते हो, इन सब में कैफीन होता है। इससे थोड़ी देर के लिए आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। शुगर भी लेकिन भर भर के होता है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किस चीज के लिए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पावर एल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, उत्तेजक कौन सा है इनमें से? तो उत्तेजक कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एल्कोहल, जो आपका एल्कोहल, मारिजुआना और अफीम मन चेतक है, मतलब जो है आपके दिमाग को शांत कर देते हैं, और सिगरेट का धुआं उत्तेजक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्तन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, नर्तन मतलब डांस की बात हो रही है ना। मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः क्या होती है? तो मधुमक्खी की औसत गति यदि आप निकालोगे तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मधुमक्खी उड़ सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलेगी तो नहीं, उड़ेगी ना। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मकड़ी में ये जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग किया जाता है? तो बारूदी सुरंगों का ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी जो है बारूदी सुरंगों की तरफ आकर्षित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं को एक साथ बुनकर बहुमूल्य चित्रपट तैयार करने वाला यह असाधारण वैज्ञानिक संसार को एक क्यारी आणविक दृष्टिकोण दे गया। डैश, उसने विटामिन सी के चमत्कारी गुणों को पहले तो जुकाम के उपचार के लिए जुटाया, बाद में उसे कैंसर निवारक अभिकर्ता भी बना लिया। ऊपर विज्ञान क्षेत्र के किस महान व्यक्ति का उल्लेख है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका लाइसन कॉर्ल पार्लिंग। ऑप्शन नंबर बी, इन्हीं के बारे में इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, याद कर लो, बहुत महान व्यक्ति थे ये, आपको एग्जाम में टकरा सकते हैं कहीं भी। पॉली हाउस का प्रयोग बताइए? तो पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, पौधों को उगाने के लिए। यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल की कौन है, या कुल का कौन है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भालू के कुल का ये पांडा है ना। कुंफू पांडा मूवी देखिए एनिमेटेड। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, सही गलत इनमें से कोई नहीं है उपयुक्त सभी। तो महाराज कुत्ता जो है ना आपका, ये गलत है, शाकाहारी नहीं, कुत्ता सर्वाहारी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, कुत्ता होता है सर्वाहारी। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? वाह क्या क्वेश्चन है भाई, कौन कौन याद रखेगा? तो शार्क मछली में क्योंकि हड्डियां नहीं रहती इसलिए याद करना आसान है। शार्क मछलियों में हड्डियां नहीं पाई जाती, कंकाल तंत्र उपस्थित जो होता है ना, उपास्थि का बना होता है। ठीक है, हड्डियां नहीं होती हैं मछली, शार्क मछली में उपास्थि होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाते हैं वह कौन होते हैं? तो जो भालू गलियों में तमाशा दिखाते हैं वो आपके होते हैं मोस्टली रीच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, देश का पहला दंत चिकित्सक महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया था? सबसे पहला दंत मतलब डेंटल वाला, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता या कोलकाता। उस विद्यालय का नाम भी बता देता हूं, अहमद दंत विद्यालय महाविद्यालय, 1924 आजादी के पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO का मुख्यालय कहां पर है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा। जेनेवा कमेंट करके बताइए किस देश में पड़ता है।
सभी कमेंट करके बताइए जेनेवा किस देश में पड़ता है। वीडियो को रोकिए और कमेंट करिए। नहीं पता तो लिख दीजिए सर हमें WHO का मुख्यालय नहीं पता, मैं आपके कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने जो है मेनली भारत से ऑप्शन नंबर सी HIV एड्स को मिटाने के लिए आवाहन नाम का एक फाउंडेशन बनाया था। किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया? तो पहला डायनोसोरियम यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डायनासोर की जीवाश्म की प्रदर्शनी है भैया ये, है ना? ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक कोई सुमेलित नहीं है, तो आपको बता दूं एंटी फ्रिज यौगिक आपका एथिनील ग्लाइकोल, याद कर लो अच्छे से। ठीक है, एंटी नॉक एजेंट जो है आपका टेट्रा एथिलेड, बिल्कुल सही आंसर है। एंटीऑक्सीडेंट आपका बीटा कैरोटीन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एंटीबायोटिक्स आपका क्विकिन, गलत आंसर है। ठीक है, क्विकिन या कुनेन प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय, यह है एल्कोएड है। ठीक है, या देखो अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में प्रयोग होने वाली गैस, तो मंद निषेचक के रूप में प्रयोग होने वाली गैस ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।